बहुत बार आपने सुना होगा हमें रेफ़र किया है फॉर आईवीएफ या हमारे किसी रिश्तेदार को रेफ़र किया है फॉर आईवीएफ, पर इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनी होंगी जिनसे डर भी लगता है और जिनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में और स्पेशली इसके बारे में जो मिथ्स हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जपलीन कौर है। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। मैंने ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ से ली है। मेरा टोटल 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मोर देन 6 इयर्स इन इनफर्टिलिटी है। सो आई होप आई कैन बी एबल टू हेल्प यू विद द राइट ट्रीटमेंट। तो इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ जो बहुत कॉमनली नोन है, लोग सोचते हैं कि आईवीएफ इज़ अ ट्रीटमेंट सिर्फ फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए, सिर्फ वुमन में ही अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आईवीएफ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारी मेल प्रॉब्लम्स के लिए भी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनमें कि जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप करने में दिक्कत है, उनमें भी आईवीएफ से सक्सेस है। या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कोई कारण ही नहीं मिल रहा है कि क्यों बच्चा नहीं ठहर रहा है, उसमें भी आईवीएफ का बहुत अच्छा सक्सेस रेट होता है। एक और बात जो सुनने को मिलती है, सबको लगता है बहुत कुछ ट्राई कर लिया इनफर्टिलिटी के लिए, अब तो आईवीएफ करेंगे तो ये 100% सक्सेसफुल ही हो जाएगा। कई बार कुछ डॉक्टर्स भी ऐसा कह देते हैं, बट सही बात जानना ज़रूरी है। फाइनल लाइव बर्थ रेट, बेबी रेट जो है वो 30 to 50% ही होता है और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहला पेशेंट फैक्टर कि किस वजह से आईवीएफ किया गया है, दूसरा है डॉक्टर और उनकी एक्सपर्टीज़, तीसरा है लैब, उसकी क्वालिटी, उसकी लोकेशन, एवरीथिंग मैटर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ये डिसीजन लिया जाए तो राइट डॉक्टर एंड राइट हॉस्पिटल अप्रोच किया जाए। तीसरा एक कॉमन मिथ है कि आईवीएफ होने से हमेशा ट्विन्स या ट्रिपलेट्स ही होते हैं। शायद ये पहले जब आईवीएफ शुरू हुआ था, ये किसी हद तक ट्रू भी था कि ट्विन्स का रेट बहुत ज़्यादा होता था। उस समय तक जब लैब्स एक्सपर्टीज़ पूरी तरह डिफाइंड नहीं था, तो हमेशा 2 या 3 एम्ब्रियोज़ डे 3 पे डाले जाते थे। बट अब टाइम्स चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है आईवीएफ में। सो प्रेफरेबली डे 5 पे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है इन मोस्ट केसेस, एंड इसलिए ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स के रेट्स बहुत कम हो चुके हैं। चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट है, जब आईवीएफ का नाम ले कोई किसके सामने, तो वो कहते हैं कि ये बहुत पेनफुल है, बहुत रिस्की है, इससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। येस, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस, इट इज़ स्लाइटली पेनफुल, बट द कॉम्प्लिकेशन रेट कैन बी डिक्रीज्ड इन द राइट हैंड्स, इन द हैंड्स ऑफ द राइट डॉक्टर एंड द राइट हॉस्पिटल। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि राइट डॉक्टर के पास राइट टाइम पे आप जाएं, ताकि वो आपके ये मिथ्स क्लैरिफाई कर सकें और डाउट्स क्लैरिफाई कर सकें और आपको राइट ट्रीटमेंट दे सकें। थैंक यू।